फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ शुरू की थी उसमें पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे और आपका दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अभी बहुपद क्या होता है? एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे 2x, 2x² + 3x, 2x² + 3x + 7 आदि। अब जो आपका बहुपद होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक जो आपका संख्या वाला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। और जो आपका अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं चर पद। क्या कहते हैं? चर पद। तो अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है इनके पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा होता है इनकी घातों की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहला वाला जो प्रकार है पदों की संख्या के आधार पर या पद की संख्या के आधार पर जो बहुपद है उसको मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आपका आता है एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी ऐसा बहुपद होगा एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे कि 2x, 6x, या कोई भी आप तीसरी संख्या ले सकते हैं 3x, 5x, जिसमें केवल एक ही पद होगा, वो आपका एक पदी बहुपद हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 6x² + 2x, x + 6, मतलब इसमें दो पद हैं, एक 6x², फिर एक दूसरा 2x वाला, फिर इसमें एक x वाला पद और इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा पद 6। यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होंगे वो आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका आएगा त्रिपदी बहुपद, जिसमें केवल तीन पद होंगे। ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 6x² + 2x + 5, यानी 1, 2 और 3 पद हो गए इसके। दूसरा इसका है एग्जाम्पल 7x² + 3x + 2, इसमें भी आपके तीन पद हों। यानी ऐसा त्रिपदी बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें तीन पद होंगे। इस तरीके से इसकी पद की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण बहुपद का हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे घातों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो जो घातों की संख्या के आधार पर बहुपद का प्रकार है उसे मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला पार्ट आपका आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसमें केवल एक घात हो। जैसे x + 2, x - 5। अब x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। वैसे सेम यहाँ पर जिसकी पावर कुछ नहीं होती है इसका मतलब वहाँ पे पावर 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो टाइप है इसका, वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो घात हों द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² + 3x + 4, यहाँ पे आपको ये दो आपकी घात दिखाई पड़ रही है, इसलिए क्या है? द्विघात बहुपद है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे 3x² + x + 7, यानी यहाँ पे भी आपकी दो घातें दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। फिर उसके बाद में बात की जाएगी, इसका तीसरा प्रकार है त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन घात हों, यानी तीन घात वाले बहुपद को हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x³ + 2x² + 3x + 7। यहाँ पे आपको इसकी पावर 3 दिखाई पड़ रही होगी, इसलिए कहलाएगा त्रिघात बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल इसका 5x³, इस तीन पावर के कारण ये कहलाएगा आपका त्रिघात बहुपद। 5x³ + 7x² + 6x + 1 आदि। यानी कोई भी बहुपद हो जिसमें x की सबसे अधिकतम घात जो है वो 3 होनी चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद।
तो अब हम लोग बात करेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होती है? चर पद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी जो आपका बहुपद होता है उसमें जो आपका चर पद होता है, चर पद क्या होता है? A to Z कोई भी आपका वर्ड हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो आपकी कहलाती है बहुपद की घात। इसको हम समझेंगे जैसे 3x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7। अब यहाँ पे देखेंगे कि चर पद कौन सा है। ये जितने भी आपको x नज़र आ रहे हैं आपका चर पद है। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है और इसकी पावर 1 है। इसकी पावर कुछ नहीं होती, इसकी पावर 1 होती। इसमें आपको सबसे बड़ी घात दिखाई पड़ रही होगी x की पावर 4, यानी यही हो जाएगी आपकी बहुपद की घात। यानी इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इस पूरे बहुपद की घात हो जाएगी 4। अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्यक की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? तो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी जो आपका बहुपद दिया रहता है उसमें जो x होता है उसका हम एक ऐसा मान रख दें कि वो पूरा बहुपद आपका शून्य हो जाए, तो वो कहलाएगा उस बहुपद का शून्यक। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू -2 रख दें, x इक्वल टू -2 रखने पर अब ये बहुपद क्या हो जाएगा? 2x की जगह पे -2 रखना है, स्क्वायर प्लस 3x की जगह -2 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 प्लस और माइनस हो जाएगा -3 2 जा 6 हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और -6 और -2 ऐड करेंगे तो आएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 0, यानी 0 इक्वल टू 0। यानी ये बहुपद आपका पूरा क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसका मतलब जो -2 है, -2 ये आपके बहुपद का शून्यक है। बहुपद 2x² प्लस 3x 2x² प्लस 3x -2 बराबर 0 का एक शून्यक है। ये क्या हो जाएगा? एक शून्यक है। क्यों? क्योंकि x बराबर -2 रखने पर क्या हो गया आपका बहुपद? बहुपद आपका शून्य हो गया। यानी x का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। इस प्रकार से जो संख्या -2 है वो आपके इस पूरे बहुपद की क्या कहलाएगी? शून्यक कहलाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे बहुपद की घात और उनके शून्यकों में क्या संबंध है। तो जो बहुपद की घात होती है वो उसके शून्यकों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर बहुपद की घात 2 है तो उसमें 2 शून्यक होंगे, अगर बहुपद की घात 3 है तो उसमें 3 शून्यक होंगे। दूसरे शब्दों में जो द्विघातीय बहुपद होता है उसमें 2 शून्यक होते हैं और जो आपका त्रिघातीय बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और चर में क्या संबंध होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे, माना इस तरीके से समझेंगे इसको, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल अल्फ़ा तथा दूसरा मूल बीटा हो तो यहाँ पे माना की जगह में हम लिख देंगे यदि, तब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल अल्फ़ा तथा दूसरा मूल बीटा हो तो मूलों का योगफल इसे हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस का b/a। ये क्या हो जाएगा? माइनस का b/a। फिर अगर हम इसमें बात करें मूलों का गुणनफल या अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो पहले हम योगफल प्रूव कर देंगे।
तो एक द्विघात समीकरण मानेंगे। माना 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल अल्फ़ा है तथा दूसरा मूल बीटा है। तो इसके मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो आपका समीकरण दिया गया 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको हम लोग इसके मूल निकालेंगे, इसके अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका x² के गुणे में कोई संख्या होती है उसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1, लेकिन लिखेंगे एक ही, और ये हम मानेंगे फैक्टर बनाने के लिए कि ये 2 हो गया। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जोड़ने घटाने पर 3 हो जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 2 1 2। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस x, जिसके इंटू में कुछ नहीं होता 1 होता है, 2 और 1 जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन मिल जाएगा आपको 2x, क्या कॉमन मिल जाएगा 2x, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब 1 कॉमन नज़र आ रहा है आपको। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे 1 आपको कॉमन नज़र आ रहा है। अब जो आपके दोनों कॉमन फैक्टर हैं उसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और जो आपका हम लोग उभयनिष्ठ जो लेते हैं, कॉमन जो लेते हैं उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x का मान निकल आएगा -1, और दूसरी बार ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब जो आपका मूलों का योगफल था अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का b/a। अब अल्फ़ा मतलब जो आपका पहला मान x का निकला है -1, और बीटा का मतलब जो आपका दूसरा मान निकला है x का, वो आपका बीटा कहलाता है, इक्वल टू -b। b कितना है? तो b यहाँ पे जो x के गुणे वाली संख्या होती है वो आपकी b होती है, जो x² के गुणे में संख्या होती है वो a कहलाती है, और जो लास्ट में आपका अचर पद होता है वो c कहलाता है। माइनस का b मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, और a आपका 2 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो माइनस का 1 और प्लस माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 3/2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1, ये जुड़ जाएगा आपका, ये जुड़ जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व किए दे रहे हैं। माइनस का 1/2 इक्वल टू ये लिखा हुआ है माइनस का 3/2, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस का 1 1 जा 1 इक्वल टू माइनस का 3/2। -2 और -1 ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2, यानी दोनों क्या हो गए, दोनों बराबर प्रूव हो गए। यानी यहाँ से आपका ये फार्मूला क्लियर हो जाता है कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होता है। उसको हमने इस क्वेश्चन के द्वारा प्रूव कर दिया। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जो मूलों का गुणनफल होता है, जिसे हम अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं, वो होता है c/a के इक्वल। अब इसे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे, माना द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तो इनके
तो इनके मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा ये C/A के बराबर होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इनका अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए जो 2x² + 3x + 1 है, इसको आपको x का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो x² के गुणे में होता है उसका मल्टीप्लाई अप्रत्यक्ष तौर पे लास्ट वाली संख्या c से हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग लिखते 1 ही हैं, यानी ये हो जाएगा 2x² + 3x, लिखेंगे हम लोग 1 ही, लेकिन ये हो गया 2 × 1 = 2। अब इसको देख करके आपको इसका फैक्टर बनाना है। अब ऐसी संख्या आपको सोचना है कि जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए, ना कि 1 आ जाए। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2x², 2 एकम 2 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 1x + 1 = 0। यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है 2x, तो हो जाएगा x + 1। यहाँ कॉमन नज़र आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा x + 1 = 0। अब x + 1 एक ब्रैकेट में और 2x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। x + 1 = 0 करेंगे तो +1 = के दूसरी साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी x का एक शून्यक जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं वो माइनस का 1 निकल आया। फिर दूसरा जो आपका है 2x + 1 = 0, 2x + 1 = के दूसरी साइड में जाएगा -1 हो जाएगा और x = हो जाएगा -1/2। ये दूसरा इसका शून्य निकल आया जिसे हम कहते हैं बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा जो है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -1 और -1/2, ये हो जाएगा C/A के। C क्या है, C आपका अचर पद है यानी 1 है, और A क्या है, ax² का गुणांक जो होता है वो A कहलाता है, 2 हो जाएगा। -1 का -1 से गुणा 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 ही रहेगा और इधर 1/2 हो जाएगा। दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो गए। इस तरीके से प्रूव हो गया कि जो आपका मूलों का गुणनफल होता है या शून्यकों का गुणनफल होता है वो C/A के बराबर होता है। इसको हम लोगों ने सॉल्व करके प्रूव कर दिया। तो अभी हम लोगों ने जाना कि अगर एक द्विघात बहुपद दिया रहता है तो उससे कैसे हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान निकालते हैं, और उसका जो योगफल है वो कैसे माइनस का B/A होता है, और उसका जो गुणनफल है वो कैसे C/A होता है। इसको हम लोगों ने प्रूव करके जाना। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एक द्विघात बहुपद का 2 मूल दिया रहता है, अल्फ़ा और बीटा दिया रहता है, तो उस द्विघात बहुपद को बनाने का क्या समीकरण होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, लिखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद का एक मूल अल्फ़ा है तथा दूसरा मूल बीटा है, तो उसका द्विघात समीकरण निकालने का जो सूत्र है वो हो जाता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये आपका फार्मूला होता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद का जो मूल है वो अल्फ़ा और बीटा है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी बहुपद का एक मूल अल्फ़ा और बीटा है तो उसका जो द्विघातीय समीकरण है वो निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और चर में क्या संबंध होता है। तो त्रिघात बहुपद जो है, माना त्रिघात बहुपद
त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0 का एक मूल अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा तथा तीसरा मूल गामा है। माना एक त्रिघात बहुपद कर लेंगे यहाँ पे। माना एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0 का एक मूल अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा तथा तीसरा मूल गामा है। तो इनके शून्यक भी कह सकते हो और इसे आप मूल भी कह सकते हो। इसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = ये हो जाएगा माइनस का b/a। ये हो जाएगा माइनस का b/a। अगर हम इनके मूलों के गुणनफल की बात करें, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा = ये हो जाएगा d/a। ये क्या हो जाएगा d/a। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मानेंगे कि एक आपका त्रिघात बहुपद है। माना एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 का एक शून्यक 2, दूसरा शून्यक -3 तथा तीसरा शून्यक 4 है। तो इनके शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = माइनस का b/a। अब अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा दिया गया है 2। बीटा कितना है? बीटा दिया गया है -3 और गामा कितना है? गामा है 4। ये माइनस b/a के बराबर है। माइनस b कितना दिया गया? तो माइनस b माइनस का 3 है और a कितना दिया गया? a 1 है। इसके इनटू में कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 4 = माइनस माइनस प्लस का 3 अपान में 1 आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 6 माइनस 3 = 3 यानी 3 = 3 यानी आपका LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। यानी जो त्रिघात बहुपद होता है उसके मूलों का गुणनफल वो -b/a के बराबर होता है। अब हम लोग जानेंगे जो इसका मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू गामा, ये d/a के बराबर होता है कि नहीं होता है, इसको हम प्रूव करके देखेंगे। अल्फ़ा 2 है, बीटा -3 है और गामा 4 है। = d/a। d कितना है? d आपका लास्ट वाला अचर पद 24 है। a कितना है? a x³ के गुणनखंड x³ का गुणांक यानी 1 है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस d/a होगा। जो मूलों का गुणनफल है वो क्या होगा? माइनस का d/a होगा। तो ये हो जाएगा 4 × 12 दूना 24 यानी -24 = -24। आप अपान में 1 नहीं भी लिख सकते हैं। यानी आपका LHS और RHS बराबर हो गया।
तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की। कल से हम लोग इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 2.1 है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।